नगरी का निर्माण किया था। पौराणिक द्वारका श्री कृष्ण की राजधानी थी, तो आज की द्वारका गुजरात की संस्कार धानी है। बेट द्वारका को द्वापर युग की द्वारका का अवशेष माना जाता है। माना जाता है यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई थी। द्वारका यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेट द्वारका में विधिवत पूजा अर्चना की। बेट द्वारका में ही रुक्मिणी के साथ साथ सत्यभामा और राधा और जामवंती के मंदिर हैं। बेट द्वारका को प्रभु श्री कृष्ण का निवास माना जाता है। द्वापर युग की योगीराज कृष्ण की पौराणिक द्वारका भले ही समुद्र में समाहित हो गई है, लेकिन ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण सत्य सनातन शाश्वत द्वारका के अस्तित्व का बोध आज भी कराते हैं। और इसी का साक्षात अनुभव पूरे विश्व ने किया जब ध्येयनिष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर की अतल गहराई में जाकर भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक द्वारिका को नमन किया। यह विलक्षण क्षण देश दुनिया में फैले हर एक भारतवंशी के लिए गौरव का क्षण था। जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्मयोग के मंत्र के पुजारी नरेंद्र मोदी ने एक और संकल्प लिया था। द्वारका को बेहतर संपर्क, संचार और आधारभूत संरचना से सजाना और संवारना। सदियों से सनातन धर्मावलंबियों को द्वारका धाम और बेट द्वारका में तीर्थ यात्रा के लिए सागर की दुरूह यात्रा करनी पड़ती थी। कुछ के संकल्प पूरे होते थे और कुछ के अधूरे। इन्हीं अधूरे संकल्पों को पूरा करने का संकल्प लिया नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने सोचा कि द्वारका और बेट द्वारका के बीच एक सेतु का निर्माण हो, जिससे यात्रा सुगम और आसान हो। आज वही संकल्प साक्षात सिद्ध हुआ है सुदर्शन सेतु के रूप में। अपनी गुजरात यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था। मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा।